13 साल हो गए, यानी इट्स बीन 13 ईयर्स कि उसके बाद मैं गया हूँ उम्रे पे दिस टाइम। और यानी उससे पहले मैंने हज भी किया था 2007-8 में, उससे पहले उम्रा भी किया था 2-3 दफ़ा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो मैं गया हूँ तो ये 13 साल का गैप आया। तो मैं आपको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छा, सऊदी अरब पे वीडियो वो बाद में बनाएंगे, उसके कल्चर पे और वो सारी चीज़ें जो मैंने देखी, लेकिन अभी सिर्फ इस पे। और इसके अंदर मैं कुछ एथिकल इश्यूज भी डिस्कस करूँगा, जो वहाँ धर्म संकट जो हुआ वो भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो था, यानी इट वॉज़ नॉट उम्रा, इट वॉज़ अ प्रोफेशनल ट्रिप जो हमारे कॉलेज का मीटअप था, विच वॉज़ इन रियाद एंड बहरीन। तो बड़ी मुझे क्विक कॉल आई पाकिस्तान से कि मेरी टीम की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, कि भाई हम लोग जा रहे हैं और आपने भी आना है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब यानी 2-4 दिन बस यूँ इस तरह मुझे बस फ़ौरन टिकट बुक करना था। तो मैंने सोचा यार मैं जब रियाद और बहरीन जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे फिर जद्दा और मुझे उम्रा भी जाना चाहिए और मुझे करना चाहिए उम्रा। तो ये मैंने सोचा और मैंने फिर वो सारा अपना एडजस्टमेंट किया और मैं 2-4-5-6 दिन पहले चला गया, जैसे कि आप लोगों ने फेसबुक पे देखा भी। अच्छा, अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप लोग नीचे आते हो और सारे फतवे वतवे लेके आते हो और बहुत सारी बातें लेके आते हो, इसी तरह ज़ाहिर है मेरे अतराफ़ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और उनके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। यानी जो अगर आप लोअर लेवल पे देखते हो तो ये बहुत ऊपर लेवल तक जाते हैं। तो जब मेरी टिकट बुक हुई, मैंने भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। तो फ़ौरन ये बात शुरू हो गई कि भाई तुम्हें यहाँ से एहराम पहन के जाना है। अच्छा, जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स और फ्रेंड्स हैं मैं उनको ही बता दूँ कि एहराम वही जो वो जो क्लोथ होता है वाइट कलर का, जो 2 पीसेस होते हैं, उसको एहराम कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है। मैंने कहा वैसे मेरी नीयत तो एक प्रोफेशनल ट्रिप की, मुझे ज़ाहिर है पहले जद्दा में मीटअप करना है और उसके बाद फिर मैं उम्रा वगैरह करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले ज़रा मालूमात करेंगे। खैर, बड़े हाई लेवल पे जाके सारी चीज़ें हुई और मुझे वहाँ से क्लियर चिट मिल गई। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वजह से मुझे वहाँ से क्लियर चिट मिली हुई थी। अच्छा, अब जब मैं वो जहाज़ ज़ाहिर गया वो सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि मुझे, मेरी वो नीयत नहीं थी। तो मैं जद्दा में लैंड कर गया। मुझे अभी भी याद है फ्राइडे मॉर्निंग थी, 4 इन द मॉर्निंग, 4 और 5 इन द मॉर्निंग। अच्छा, जब मैं जद्दा में लैंड कर गया तो अभी मेरा प्लान क्या था कि मैं जद्दा में आज का दिन यानी फ्राइडे भी रहूँगा, सैटरडे भी रहूँगा, संडे आई विल गो टू मदीना, 2 दिन वहाँ, एंड देन आई विल गो टू मक्का। लेकिन आप ज़रा सोचें, जब आप एक ऐसे शहर में आ गए जद्दा में जिससे 30-40 मिनट्स इज़ ज़ाहिर है हरम और काबा, तो मैं ज़ाहिर है आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा यार मैं उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता, मुझे किसी भी तरह विजिट करना है, जस्ट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। और मेरे वहाँ स्टूडेंट्स भी थे, दोस्त भी थे, उन्होंने कहा सर कोई मसला नहीं, आपको सपोर्ट करेंगे। और मुझे ज़ाहिर है आप लोगों ने फेसबुक पे देखा भी, तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स और फॉलोवर्स, और उसने मुझे कहा कि ठीक है सर मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हमारा तय हो गया कि आज शाम में ही हम जाएंगे। मैंने कहा सिर्फ मैं जाऊँगा, मैं विज़िट करूँगा, दुआ करेंगे एंड विल बी बैक, सही ना। उसने कहा सर मैं बहुत टाइम से नहीं किया, तो हम सब साथ जाएंगे। अब हम बैठे कॉफ़ी पी रहे थे मॉल में, अचानक उसको भी वो दिमाग में आया। उसने कहा सर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एहराम पहन के जाना है एंड यू हैव टू डू उम्रा। अच्छा, उम्रा करना मीन्स अ टोटल डिफरेंट एक्टिविटी, जो नहीं गए उनको पता है, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी होती है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है कि मुझे उम्रा ही करना है, तो वैसे मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं कर लूँगा, यू नो आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा, ज़रा हैवी एक्टिविटी होती है, लेकिन मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैं रात में कर लेता हूँ। तो उसने कहा सर मैं भी आपके साथ कर लूँगा, लेकिन आपको मुझे पहले लेके बाहर जाना पड़ेगा, विच इज़ अ बाउंड्री मीकात, और उसके बाद फिर हम एंटर होंगे। तो मैंने कहा चलो अगर तुम्हें ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो वैसे ही जाके देखना चाहता हूँ और आना चाहता हूँ, सही ना, मैं इतना एक्साइटेड हूँ। लेकिन मुझे लगा कि वो भी घबरा गया है, तो उसने फिर कॉलें मिलाई और उसने भी ज़ाहिर है वो उनके जो स्कॉलर्स थे और मुफ्ती थे और उन सब से उन्होंने फिर मुझसे सवालात पूछे कि आपकी क्या इंटेंशन थी, आप क्यों एंटर हुए थे। वो जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने मुझे ग्रीन चिट दिया, ग्रीन सिग्नल दिया कि यस यू कैन गो विदाउट उम्रा थिंग। मैं चला गया। आप लोगों ने पिक्चर्स भी देखी, उसके बाद नीचे भी बहुत सारे आए कि कैसे चले गए क्या। तो भाई ये मैं आपको पहली क्लैरिफिकेशन दे दूं कि भाई मैं गया था फर्स्ट डे ही, और वो ज़ाहिर है मेरा अपना प्लान था, और ज़ाहिर है उसके लिए चारों तरफ से लोगों ने ग्रीन सिग्नल ले लिए थे, मैंने नहीं लिए थे लेकिन लोगों ने लिए थे, एंड आई वाज फाइन। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अच्छा, उसके बाद और ज़ाहिर है आपको पता है कि ये हमने जाके फर्स्ट फ्लोर पे देखा था, क्योंकि अब वो ग्राउंड फ्लोर पे जाने नहीं देते। अब मैं ज़रा आता हूँ एक एथिकल इशू पे, सही है ना, और एक वो जिसको कहेंगे ना धर्म संकट, कि यार जब डिसीजन लेना, आपको पता है इस वक्त सऊदी अरब में, अगर मैं मक्का की बात करूं और इवन मदीना की भी, तो इतना प्रेशर है। मैं लास्ट टाइम जब उम्रे पे गया था, इट वाज रमज़ान। आप लोग बोलते हैं रमज़ान में बहुत रश होता है, लेकिन मुझे याद है उस टाइम रमज़ान में भी इतना रश नहीं होता था जो अब रश होता है नॉन सीज़न में। लोग मुझे कहने लगे कि ये तो नॉन सीज़न था, जबकि नॉन सीज़न में इतना रश था। तो अब उन्होंने क्या कर दिया है कि मदीना में, मक्का में सारी चीज़ों में ऐप यूज़ करनी पड़ती है और आपको आपका वो सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। क्या कहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है ऐप पे, और ये सारी चीज़ें। अब उसके अंदर भी धोखा और फ्रॉड शुरू हो गया, सही है ना। अब देखें उसके अंदर वही एथिकल इशू।
अगर आप सऊदी अरब की मक्का की बात करें तो मक्का में क्या इशू है, मक्का में ये है कि आप अब ग्राउंड फ्लोर पे आप जाके तवाफ़ तभी कर सकते हो व्हेन यू आर वेयरिंग द एहराम। एहराम मैंने अभी आप लोगों को बता दिया एहराम का क्या मतलब है, सही ना, वही चीज़, यानी जब आपकी उम्र की पूरी नीयत हो। तो एक तो ये है कि तो ज़ाहिर है, और आपको पता है नीचे जब आप चले जाते हो, और वैसे भी आप काबा को जब देखते हो ना, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि उसका कैरिज्मा क्या होता है, यानी उसका क्या पावर है और क्या मैजिक है उस जगह के। आप जब खड़े होते हो, यानी उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो लोग नहीं गए वो ज़ाहिर नहीं गए, वो उनको मैं समझा नहीं सकता है तस्वीरों और वीडियोज़ में। तो अब लोगों की नीयत क्या होती है कि दे गो टू ग्राउंड फ्लोर, बिल्कुल काबे के पास, और आपको पता है उसका वो तवाफ़ करना होता है। तवाफ़ मीन्स राउंड, सही है ना, जो साथ। तो जितना आप उससे करीब होगे उतना वो रेडियस छोटा होगा, और जितना आप ऊपर जाओगे, यानी ऊपर एक राउंड लेने का मतलब 21 मिनट्स है, 22 मिनट्स से एक राउंड अगर आप ऊपर लेते हो, और नीचे आप पूरे 7 चक्कर कर लेते हो 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में। मैंने इसी तरह किया था, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी इन एहराम। अब लोग क्या करते हैं, लोगों से मैंने देखा, मेरे अतराफ़ में बहुत लोग थे, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, दूसरी दफ़ा भी चले जाओ और ये वाइट कुर्ता, वाइट वो चादर डाल लो और चले जाओ, उनको क्या पता चलेगा। अब देखिए इसमें एक एथिकल इशू है। कुछ कहते हैं कि नहीं वो हमें ऑन होते हैं रोकने वाले, और ये भी तो एक ड्रेस है, उन्होंने ड्रेस का थोड़ी मना किया। भाई मेरे नज़दीक, अब देखें हो सकता है वो ठीक हो, क्योंकि अच्छा लोगों ने फतवे भी ले लिए हैं इसके लिए भी। लोगों ने मुझे बताया हमने फतवे ले लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, और अरेंजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और एक है शरई मसला, वो अलग चीज़ है वो। अच्छा मेरा अपना अंदर से ये था कि यार व्हाट इज़ योर इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है, ये मेरा मैं सोचता हूँ। हो सकता है वो सब सही हो, और उन्होंने ज़ाहिर फतवा भी लिया है सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, अगर मैं उधर भी जाके उनको झूठ बोल रहा हूँ, या अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग दैम, सही ना, बाय वेयरिंग दिस ड्रेस, कि भाई हाँ मैं उम्रे पे हूँ, जबकि मैं उम्रे पे नहीं हूँ, ठीक है ना, जस्ट गोइंग देयर। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम टेकिंग समवन्स राइट, कि अगर मैं यहाँ से 2 फीट का हूँ या 1.5 फीट का हूँ और आगे से, तो मैं उस जगह पे, और फिर मेरा स्लो चलना, ये वो सारी चीज़ें, यानी मैं किसी का राइट वायलेट कर रहा हूँ, ये मेरी सोच थी, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं गया, सिर्फ एक ही दफ़ा गया जो मुझे उम्रा करना था। तो ये एक बड़ा एथिकल इशू, एथिकल डिलेमा, जिसको आप बोलेंगे कि फ़ैसला क्या करें। तो ये चीज़ मुझे एक नज़र आई। दूसरा मैंने मदीना में भी देखा, मदीना में लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि वही ऐप है, ऐप का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जाके दिखा देते हैं कि देखो भाई ये, यानी 2-2 3-3 दफ़ा चले जाते हैं। वो जो किस जगह, रियाजुल जन्ना, सही है ना, मैं तो उधर जा नहीं सका, मैं पहले 2-3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं जा सका था, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला था, सही ना। लेकिन मैं खैर, मेरे साथ भी जो 1-2 बंदे थे उनको जाने का बहुत शौक था, जबकि वो साल में 5-5 दफ़ा जा चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हम तुम्हारे पासपोर्ट पर चले जाएँ। मैंने कहा यार तुम लोग की इतनी नीयत है और इतना तुम्हें शौक है, तो मैंने कहा तुम जा सकते हो, सही है, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी ये सोच है कि सही है मैं दूर से खड़े होकर भी दुआ कर लूँगा, मैं थोड़ा इस किस्म का हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैंने कहा, क्योंकि देखिए लोग वहाँ जो आते हैं ना, वो बहुत सारी नीयतों के साथ आते हैं, इसीलिए वो लोग भी इतना कुछ नहीं कहते। आपको पता है एक से एक लोग आते हैं, हर नस्ल रंग के लोग आते हैं, और हर तरीके की उल्टी सीधी हरकतें, सीधी हरकतें सब चल रही होती हैं। लेकिन आप ये सोचें कि लोग एक बहुत बड़े विश्वास और एतमाद के साथ आते हैं। कोई उधर बीमार आता है, कोई उधर कर्जे में डूबा हुआ आता है, लोगों की बहुत सारी दुआएं होती हैं जो लोग उधर मांग रहे होते हैं। तो ज़ाहिर लोगों को जाना भी होता है, और उनका एक अकीदा है सारी चीज़ें। इसमें लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर जाते हैं कि भाई वो स्क्रीनशॉट दिखा दें। अब वो भी समझ गए कि जब तक वो ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं होगी ना, वो बोलते हैं लाइव ऐप हमें दिखाओ कि तुमने अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छा फिर उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई वो 5 मिनट पहले चले गए, उन्होंने आपको क्रॉस कर दिया और आपने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और बोला अब नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। खैर मैं आपको फ्रॉड सिखा नहीं रहा, मैं तो आपको बता दिया ना मैं किस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ। मैं तो इस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो सच है वो सच है और सबके राइट से, क्योंकि इतना लोग है। आप बताएं ऐसी कोई जगह ही नहीं है मुझे पूरी दुनिया में, शायद आप लोग को कोई पता हो ऐसी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मक्का और मदीना जैसी या खाने काबा को तो अगर आप देखें तो 365 24/7 आप देखें कि इतना रश और कौन सी जगह होता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती। अच्छा फिर एक और जो चीज़ मुझे नज़र आई, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो किया है ना मोबाइल ने किया है। सब ने अपनी लाइव वीडियो लगाई हुई होती है, कब, व्हेन दे आर एट रोज़ा, व्हेन दे आर एट खाने काबा, सब, और ना वो निकलने को तैयार होते हैं। अच्छा जब लाइव किया हुआ होता है तो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही होती है, यानी 4-5 लोग उधर से कनेक्ट होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा हर मुल्कों के लोगों ने ये ड्रामा किया हुआ होता है यूँ। अब वो अंदर से भी लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है, यानी वर्चुअल उम्रे करवा रहे हैं, वो वर्चुअल वो आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। इधर से वो मम्मा ये देख लो, बाबा अरे आप लोगों ने इतना प्रेशर किया हुआ होता है उस पर्टिकुलर जगह पे, भाई उधर क्या, यानी ठीक है लोग जाते हैं, एक पिक्चर ले ली दूर से बस, सही है। अब उसके बाद आप लाइव वीडियो खोल के खड़े हो गए, एक होता है वीडियो सिर्फ बना लो, तो लाइव चल रही होती है और खड़े हैं सब, फिर वो भी शोर मचा रहे होते हैं, निकलो निकलो ये। अच्छा वो भी किस तरह मैनेज करें, मैंने कहा ना हर तरह के लोग आए हुए होते हैं और हर किस्म की सोच के और बहुत सारी अपनी मजबूरियां और बहुत दुआएं लेके आए हुए होते हैं। अच्छा फिर एक और एथिकल इशू, वो पता नहीं वो उनका एक अपना इशू था कि वो ये था कि जैसे लोग बाहर निकलते, मदीना की बात कर रहा हूँ, तो लोग दुआ मांगते थे वो उस तरफ
वो जो सब्ज़ गुंबद है उस तरफ, यानी जहाँ पर प्रॉफिट का रोज़ा है उस तरफ। अच्छा, वो बाहर निकल के जो वो पुलिस होता है, जो शुरता होता है, वो शोर मचाता है कि नहीं उस तरफ, क्योंकि किबला इस तरफ है और हुजूर का प्रॉफिट का वो उस तरफ है रोज़ा, तो वो ये भी एक बड़ा फड्डा बाहर चल रहा होता है कि भाई उधर और ये। तो खैर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो चल रही होती है। और ज़ाहिर है हर किस्म के लोग आए हुए होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली, और ज़ाहिर है वो जगह ऐसी होती है, लोग दुआएं मांगते हैं। और अब मैं ये देख रहा था कि कुछ लोग, उसमें भी लोगों को शोर था कि आपने ये ड्रेस क्यों पहना हुआ है और आपने जैकेट क्यों पहना हुआ है। अरे मेरा ख्याल है यार, ये एक इबादत ऐसी चीज़ है, इट्स समथिंग वेरी वेरी पर्सनल यार, सही है ना। वो मेरी नीयत और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं देख रहा था कि जो मेरे इधर के जो फ्रेंड हैं, टेक्सास के जो राइडर्स हैं, और वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो मुझे इतना लाइक कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस दे रहे हैं, वो इतना एक्साइटेड है, क्योंकि ज़ाहिर है उधर आपको पता है उनका आना मना होता है, नॉन मुस्लिम्स उधर नहीं आ सकते, स्पेशली काबा ये मक्का की मैं अगर बात करूँ और मदीना की इस तरह, तो उनके लिए बड़ा एक्साइटेड था। अभी मुझे मेरे बहुत सारे क्रिश्चियंस फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं बैठना है एंड वी हैव टू टॉक ऑन दिस, एंड वो इतना एक्साइटेड। और अपने बंदे जो हैं वो नीचे आके शोर मचा रहे हैं कि यार तुमने ये क्यों पहना है, तुमने चश्मे क्यों पहने। इट्स माई विश यार, अब ये भी क्या, यानी अब ये भी मुझे पूछना पड़ेगा इबादत करने से पहले। और मैंने आपको पता है मैंने कभी मज़हब को बेचा नहीं है, सही है ना, कि मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ और आप लोग, यानी अगर मेरी जगह कोई और खड़ा होता तो शायद नीचे बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती, प्लीज़ दुआ कर लीजिएगा, प्लीज़ सलाम दे दीजिएगा। लेकिन अगर मैं खड़ा हूँ तो नीचे कुछ लोग, अच्छा बात सबको मैं नहीं करा, लेकिन ज़ाहिर कुछ ऐसे भी आए, कुछ ने अपने फतवे भी दिए, सारी चीज़ें। आई डोंट नो यार, लोग का यानी क्या सोच है और क्या बात कर रहे हैं यार। खैर एनीवेज, आई डोंट माइंड, करते हो कर लो, तो मैं इतना बुरा भी नहीं मानता। लेकिन मैं लोगों को, बाकी लोगों को देख रहा था कि उन्होंने पूरी हिस्ट्री भी पढ़ी। मेरे कुछ फ्रेंड्स इधर हैं जो नॉन मुस्लिम, और उन्होंने मुझे बताया कि 1400 ईयर्स बैक दिस व्हाट हैपेंड, यानी वो ये सारी चीज़ें करके मुझसे डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिवली। अपने बंदे जो हैं वो नेगेटिव हुए हुए थे। खैर एनीवेज, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जो मदीना और मक्का के बीच में जो ट्रेन सिस्टम और ये सारी चीज़ें, और ओवरऑल जो कल्चर में भी चेंज आया, वो तो मैं खैर एक अलग वीडियो बनाऊंगा सऊदी अरब पे और बहरीन पे, वो सारी चीज़ों पे। लेकिन इट वाज एक्सेलेंट, बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ही रिफ्रेशिंग था कि मैं कुछ 1.5 या 2 डेज़ आई वाज इन मदीना, 1.5 2 डेज़ मक्का, और एक्सेलेंट, अमेजिंग। और दुआएं भी ज़ाहिर है उधर वो जगह ऐसी होती है कि लोग दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल होने के। आप मुझसे ही पूछेंगे मैंने क्या दुआ मांगी, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अपने लिए पर्सनली जो दुआ मांगी ना, मैं वैसे अमूमन 2-4 दुआओं वाला ही हूँ, 1-2-3 दुआएं मांग लेता हूँ। एक तो थी, मेरे 2 दोस्त हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो उनके लिए दुआ मांगनी थी। उन्होंने स्पेशली कहा था कि यार हमारी पॉलिटिक्स में सक्सेस हो जाए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो उनके लिए मुझे नाम लेके दुआ करनी थी। फिर एक मेरी कज़न बीमार है, उसके लिए मुझे दुआ करनी थी। एक हमारे एक टीचर हैं, उनका बेटा बीमार था, उसके लिए मैंने दुआ की। और फिर एक जनरल दुआ जो ज़ाहिर है बंदा अपने फैमिली और उनके लिए। लेकिन जो एक दुआ मैं ऑलवेज़ मैंने की वो ये की कि या अल्लाह इस दुनिया को एक, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस सबके लिए, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, यानी पूरी दुनिया एक रहने की जगह बन जाए, अच्छी जगह बन जाए। एक तो मेरी ये दुआ होती थी जो ऑलवेज़, जो सबको कवर कर लेती थी। और एक दुआ मैंने अपने लिए पर्सनली मांगी, जो मुझे बाद में पता चला कि ये दुआ प्रॉफिट मूसा ने मांगी थी। और वो दुआ ये थी कि मैंने अपने लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी ज़बान में तासीर पैदा कर दे, यानी मैं जो बात करता हूँ उसमें मेरी तासीर हो, और मेरे दिल और दिमाग को, मेरे दिमाग को क्रिएटिव कर दे, इनोवेटिव कर दे, कि मैं सोचूं, अच्छा सोचूं, क्रिएटिव सोचूं, और मेरी ज़बान में तासीर हो, क्योंकि मुझे बोलने का शौक़ है। तो ये मैंने अपने लिए पर्सनली दुआ मांगी, और मैंने कई दफ़ा दुआ मांगी कि मेरी ज़बान में है ना तासीर हो, और मैं बात करूँ तो लोग उसको सुने, सारी चीज़ें। खैर एनीवेज, मुझे ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था, आई डिड इट। और जिनको मौका मिलता है डेफिनेटली यू शुड डू इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।